सबसे पहले तो अपना ब्लैक मैजिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि काला जादू क्या होता है। काला जादू एक तरीके का वशीकरण भी कह सकते हैं। काला जादू क्या होता है, जैसे हमने आपके ऊपर काला जादू मुझे करना है, ठीक है। आपसे किसी की कोई परेशानी आए आपस में, जैसे हम कहते हैं ना, रंजिश है। रंजिश हो गई, तो वो बंदा आएगा कि मेरे को इस पे कुछ काम कराना है। तो क्या करना है, आपके पैर की मट्टी उठानी है, आपके ओके कपड़े लेने हैं, ओके। आपके बाल लेने हैं। खूनों से भी मैंने सुना है कि हाँ, नाखून से भी होता सबसे है, बस करने के तरीके हैं। मतलब उसको क्या करना, आपके नाम का एक हमने छोटी सी डॉल बना लेनी है ब्लैक कलर की, ठीक है। उसके ऊपर क्रिया करके शमशान में रख के उसके ऊपर जहाँ जहाँ हम सुई या कुछ भी एनीथिंग चोबा होता है छोटा बड़ा, ओके ओके। जहाँ जहाँ हम दबाएंगे वो ब्लैक मैजिक वहाँ काम करेगा। ये ब्लैक मैजिक या वशीकरण कोई नॉर्मल बंदा भी कर सकता है? नहीं कर जैसे सकता, नहीं कर सकता और ये? करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार लोग सीखते हैं कि सीखना आपके सामने उसने किया तो आपने उनके उसके सामने किया, अब वो ये कोशिश करता है कि मैं भी ये घर पे जाके ट्राई करता हूँ। वो निगेटिव सेंस में ट्राई करता वो है एक्चुअली किसी क्या को गलत होगा, करने के उसमें लिए। होना क्या है, सबसे पहले अगर आप इन चीज़ों में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी आप। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। ठीक है, तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कुछ खतरनाक होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सबसे अलग है। ब्लैक मैजिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जादू टोना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं, तो आज हमारे साथ हैं भगत जी। भगत जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार जय माई ठीक है, की। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे व्यूवर्स को एक छोटा सा आप अपना इंट्रो दो प्लीज़, जिससे व्यूवर जान सके कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार, जय कालका माई। मैं एक छोटा सा नॉर्मली एक इंसान हूँ जो कालका माई की सेवा करता हूँ, कालका माई रानी तुगलकाबाद वाली। और मैं किसी का काम कर करके लोगों का, बेटियों का, बहन का, मैं भगत जी भी बन चुका हूँ। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है, विश्वास विश्वास होना चाहिए। मैंने धरती पे इस पे आके बहुत काम करे, इतने काम करे हैं कि मैंने बहुत दुनिया का भला करा है इसी मैजिक से, इसी कालका माई से। इसे आप मैजिक कह लो या कालका माई कह लो। ओके। गुरुओं का मेरे ऊपर हाथ रहा है, सेवा करी है, तो आज जिंदगी अच्छी चल रही है। कोई भी दुखी बेटी हो, बहन हो, किसी के कोई भी प्रॉब्लम है, सब हल है। सब हाल है। करने के तरीके होने चाहिए, ओके। अपनी नेक नीति ठीक होनी चाहिए, तो सब चीज़ ठीक हो जाती है। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक बोली कि अगर हम कोई भी काम अपना साफ नियत से करते हैं तो ऊपर वाला भी उसमें हमारा देखो और साथ मैं देता अपना है। परिचय देना चाहूँ, मेरा नाम सचिन भगत जी, गांव जसोला, गुजर बिरादर से तंवर मुझे बोलते हैं। हमारा गोत्र तंवर है। और बाकी मेरे पास आज तक जो भी बच्चा आया है, बच्चा हो, बेटी हो, बहन हो, तो निराश नहीं गया अभी तक। तो आगे उस देवी की मैया की इच्छा है, गुरुओं का हाथ रहा। हमारे गुरु हैं दीपक गहलोत भगत जी सादरा से, वो आज धरती पे नहीं है, उनको मेरा नमन है। तो आप मेरे से किसी भी टॉपिक पे, मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, वशीकरण हो, या जादू टोना हम कह सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी बात हो, आप मेरे से बात तो कर सकते हैं। सबसे पहले भगत जी, मैं आपसे एक ही सवाल करूँगा कि सबसे पहले तो अपना ब्लैक मैजिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि काला जादू क्या होता है। काला जादू एक तरीके का वशीकरण भी कह सकते हैं। काला जादू क्या होता है, जैसे हमने आपके ऊपर काला जादू मुझे करना है, ठीक है। आपसे किसी की कोई परेशानी आए आपस में, जैसे हम कहते हैं ना, रंजिश है। रंजिश हो गई, तो वो बंदा आएगा कि मेरे को इस पे कुछ काम कराना। तो क्या करना है, आपके पैर की मट्टी उठानी है, आपके ओके। कपड़े लेने हैं, ओके। आपके बाल लेने हैं, नाखूनों से भी मैंने सुना है कि हाँ, नाखून से भी होता सबसे है, बस करने के तरीके हैं। मतलब उसको क्या करना, आपके नाम का एक हमने छोटी सी डॉल बना लेनी है ब्लैक कलर की, ठीक है। उसके ऊपर क्रिया करके शमशान में रख के उसके ऊपर जहाँ जहाँ हम सुई या कुछ भी एनीथिंग चोबा होता है छोटा बड़ा, ओके ओके। जहाँ जहाँ हम दबाएंगे वो ब्लैक मैजिक वहाँ काम करेगा। वो वहाँ काम करेगा। और सबसे पहले, जैसे आप कुछ भी हो, आप धरती पे तो इंसान तो हो, लेकिन कुछ भी हो, आप इसमें बिरादर समाज कुछ वो नहीं करता। सबसे पहले आपके जो घर के देवी देवता है, ओके चाहे वो कुछ भी है, उनको पहले साइड करा जाएगा जब ये मैजिक चलता है। ओके। जैसे कई देवी देवता जो हमारे घर पे होते हैं, जो जैसे दिखते नहीं हमें, बट कहते हाँ। हैं
सैयद है, पीर है, फकीर है, जिंद बादशाह है और आपका बीबी फातिमा है माता। तो उनको पहले हटाना पड़ता है जब ये मैजिक काम करता है। ओके। अच्छा भगत जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बोला कि आपके तो गुरुजी हैं हाँ। जिनसे आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि ये ब्लैक मैजिक या वशीकरण कोई नॉर्मल बंदा भी कर सकता है? नहीं कर जैसे सकता, नहीं कर सकता और ये। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज का आपको पता ही नहीं आप क्यों करोगे। अच्छा, अगर जैसे आप किसी के सामने एक वशीकरण कर रहे हो, कहते हैं ना कि कई बार लोग सीखते हैं कि आपके सामने उसने किया, तो आपने उनके उसके सामने किया, अब वो ये कोशिश करता है कि मैं भी ये घर पे जाके ट्राई करता हूँ। वो नेगेटिव सेंस में ट्राई करता है, वो एक्चुअली किसी को गलत करने के लिए। होना क्या है, सबसे पहले अगर आप ये इन चीजों में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। गुरु का हाथ लेना पड़ेगा। गुरु जैसे कुछ दिन सिखाएगा, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, तो उसके बाद आपको इन चीजों का ज्ञात होगा। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी चीज से अगर आप बिगर सोचे समझे ये काम करोगे तो आपके घर में नेगेटिव होना ही होगा और आप चोट खाओगे बहुत अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं गाइस कि भगत जी ने एक चीज़ और बताई कि कभी भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी रील देख के आप बिल्कुल भी ये चीज़ें ट्राई ना करें। उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, इवन आपकी फैमिली पे भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी भी कोई सोशल मीडिया पे देख के, कोई भी यूट्यूब पे देख के आप ये चीज़ें ट्राई ना करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी हम आगे और क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो भगत जी, अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए। मैंने ना कई बार जैसे बसों में सफ़र किया है जी। तो मैंने बसों में ये एक चीज़ और देखी है कि वहाँ पे लिखा होता है कि अपना मन चाहा प्यार पाएं और सौतन से छुटकारा पाएं। तो ठीक है, उसका क्या मतलब, क्या ये ऐसा होता भी है? देखो, क्या है ये? वशीकरण मैं भी करता हूँ, लेकिन वशीकरण मैं वो करता हूँ जैसे किसी बेटी का घर टूट रहा है, ठीक है, उसका हस्बैंड कहीं और बाहर, एनीथिंग, किसी भी गर्लफ्रेंड, कोई भी, वहां वशीकरण करने का मतलब समझ में आता है कि किसी का घर बनाना, किसी का घर बनाना है तो उसके घर लिए बनाने वशीकरण के लिए चलता है। वशीकरण करो तो अच्छा है। चलता है। अब सपोज करो आपकी कोई फाइल अटक रही है, ठीक है, किसी भी चीज में, आप मेरे पास आ गए कि वो बंदा नहीं मान रहा है, तो मैं वशीकरण करूंगा, लेकिन उसमें ये मेरा स्वार्थ हो जाएगा, क्योंकि फाइल कम से कम मोटी फाइल होगी। अगर मैं आपका काम करा, आप मुझे लालच दोगे, तो लालच पे काम नहीं करना चाहिए। लालच पे काम नहीं वशीकरण करना। करो, लेकिन किसी का बच्चा खराब हो रहा है या किसी की बेटी घर से चली गई है, उसे बुलाने के लिए वशीकरण हो कि घर में आ जाए। मतलब किसी का घर बनाने के लिए वशीकरण करो, गलत काम के लिए नहीं। गलत काम के लिए अब जैसे वशीकरण नई नहीं नई होना लड़कियां चाहिए। हैं, नए नए लड़के हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, मेरे को इसके साथ रहना है, 6 महीने रहे उसके बाद छोड़ दिया, तो ये काम ना ही करे तो सबसे ये बेस्ट गलत है। क्योंकि आप कर दोगे, अभी आपके हाथ में शक्ति है, लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा, आना है, आज नहीं आएगा, 10 साल बाद घूमेगा समय, तो फिर आपके पास वो सारी चीजें आके खड़ी हो जाएंगी, तूने भी तो करा था, आज तेरे साथ हो रहा है। तो मतलब ये चीजें नहीं, ये वैसे चीजें होना पॉसिबल है। देखो, शक्ति हमें मिली है, मेहनत करी है, तो शक्तियों को अच्छी चीजों में लगाओ ना। अच्छा, ये भी है नॉर्मल सी कि आप बात है। गलत चीजों में लगाओगे, गलत चीजों में लगाओगे तो फिर क्या होगा? हम भी तो ऊपर वाला तो देखता ही यही ऊपर वाला देखता है। हम चोरी करते हैं ना, तो चोर चारों तरफ देखता है, ऊपर नहीं देखता है। ऊपर वाला सबको देखता है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे और है, एक सवाल भगत जी मेरा आपसे और है। ठीक है, कि जैसे अगर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या या मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है कि मतलब कैसे पता करें कि इस पे मतलब ब्लैक मैजिक या जादू टोना हो रखा है? देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है, जिस बेटी पे या भैया पे किसी पे भी हो रखा है, सबसे पहले उसके जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, सबसे पहले उनको देखो, उनको मनाओ। छोटी सी बात यह है, अगर हम पेड़ को सही करना है ना, तो हम पत्ते नहीं काटेंगे, जड़ को देखना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पहचाने कैसे कि इस पे जादू टोना हो रखा है? मतलब पहचानने का मतलब मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक। जैसे आपके देवी देवता हैं, हम पहले उनसे बात करेंगे, ठीक है, कि क्या वजह थी जो सामने से ये चीजें हुई हैं, तो आपने साथ क्यों नहीं दिया, आपको रात दिन ये मानते हैं, तो वो बताएंगे कि मेरा ये भोग रह गया था, या इसने मेरा ये नहीं करा, इसलिए मैंने ये रास्ता खोल दिया। ठीक, अब आती है उस बेटी या बेटे पे, उसको ये देखना पड़ेगा हरकत क्या कर रहा है। फिर हम अपनी शक्तियों से जो हमने प्राप्त करी, उससे उन चीज़ों से बात करेंगे कि कहाँ से आए हो आप, किसने भेजा है, वो सारी चीज़ें बात करती है। क्योंकि हम बीच के बंदे हैं, हमें किसी को ठीक करना है तो हमसे बात करेंगे। अगर हमसे ज़्यादा पावरफुल है
तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो हमें पहले ही अपना इंतजाम करके चलना पड़ता है कि हम इससे ऊपर ही रहे हमेशा, क्योंकि आपको पता है सच्चाई की हमेशा जीत रही है, वो तो कहीं भी देखो चले बिल्कुल जाओ। है। तो वो कहीं ना कहीं रूठेगा। अगर सपोज करो वो बलि लेके आया है, ब्लैक मैजिक बिगर बलि के चलेगा नहीं बलि के। अब उसमें क्या होता है, कुछ मंत्रों के खेल होते हैं इसमें। अगर जो मंत्र का खेल है, मंत्र से मंत्र कटेगा। अगर सपोज करो किसी बेटी पे आपने करा है ब्लैक मैजिक, अब वो बलि लेके आया 2 बलि, या बकरे की दे दी है, या मुर्गी की दे दी है, मुर्गी की एनीथिंग कुछ भी, तो उससे बात करेंगे, हाँ भाई कैसे मानोगे आप? तो फिर देवता ही देवता से बात करेगा, भूत से बात करेगा। उसके बाद वो बताएगा कि हाँ भाई मैं तो ये लेके आया हूं, मैं ऐसे मानूंगा। उसके फिर वचन काटे जाएंगे। ओके, आप ब्लैक मैजिक को कभी खत्म नहीं कर सकते, वो खत्म नहीं हो सकता। कभी जिंदगी में नहीं हो सकता जब तक उसके वचन नहीं काटोगे आप। ये धरती आकाश वचन पे टिके हुए हैं। और ये वचन काटेगा वो कौन? देवता ही काटता है, हमारा देवता वो भूत। वो बात मनाएगा, प्यार से मनाएगा, वचन देगा, हाँ ठीक है तेरी मान ली, ये तू भले पे वो बुरे पे। उसके बाद वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसे उठा के सीधा शमशान घाट में बैठा देंगे। तो ये जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं वो शमशान घाट पे बैठ के ही शमशान होते पे भी होते हैं, आपके घर से भी हो सकते हैं, चौराहे से भी हो सकते हैं, होने को कहीं से भी हो सकते हैं। मैं बैठे बैठे कर दूंगा अभी। अच्छा, मैंने ना कई बार जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घर के बाहर अंडे मिलते हैं, जी जी ठीक है, और कई बार रास्तों में मटके भी देखे हैं, जी जी जी। ठीक है। तो ये इनका क्या मतलब? इनके 2 मतलब है। एक, हम भगत है, हमसे ऊपर आते हैं अघोरी, अघोरी, अघोरी बाबा। ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे किसी के घर से हमने कुछ काम करा, क्रिया करी, तो कुछ लोग कसोरे में ले जाते हैं, कुछ मटकी में ले जाते हैं, कुछ अपने तरीके हैं। वो उठा के क्या करते हैं, चौराहे पे रख देते हैं, जिसे हम चौराहे वाली माता कहते हैं, गुड़गांव की मसानी शीतला माता। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी मत करो। अगर आपने कोई शमशान की चीज उठाई है, मनाई है, तो आपका फर्ज ये बनता है उस शमशान में ही देख रख के आओ उसे। अच्छा, मतलब ये लोग मतलब वहां से उठा के किसी के घर के आगे रख देते हैं, रख देते और इन्हें पता भी नहीं होता कि इससे क्या इससे नुकसान होगा या क्या फायदा होता क्या होगा। है, जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ओके, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो क्या करते हैं, वहां जाने का आलकस करते हैं ठीक है। कि माता रानी ले यहीं बैठ जा। वो उठा के रात को चौराहे पे रख देते। सुबह जो पहला बंदा निकलेगा, बेटी हो, बेटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यहाँ तक का कुत्ता भी हो, उस पे वो चीजें अटैक करनी। ओके, लेकिन ये चीज गलत है। अगर आपने किसी देवी का भोग लिया है शमशान वाली का, तो उसे उठा के सीधा आप शमशान में देके आओ, वहां इज्जत से बाकायदा उसे रखो, उसके वहीं उसको गोला बना के बंद करके उसे लिखा दो, ठीक है। और ये अंडे की जो क्रिया है, अंडा जैसे आपसे मेरी कोई तू मैं होगी बाइक पे, गाड़ी पे, ये आप ज्यादा मेरे से बदतमीज, मैंने रात को क्या करा, किसी से बात करी और अंडा बना के उसके घर रख दिया। वहम, उसके घर में तो वहम हो गया ना। हाँ, भाई वहम की तो दवाई है ही नहीं। बिल्कुल। अब वो छोटी सी चीज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। लेकिन आपको अपने जो भी आपके कुल देवी देवता, उन पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे घर में तो देवता है, मैं क्यों डरूंगा। लेकिन वहम जब आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली परेशान होना चालू हो जाएगा। ये तो देखो है चीजें, लेकिन ये चीजें बहुत गलत है, किसी के घर लोग करते हैं। देखो, ये अभी गंदी सोच। देखो अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी हमने घर बनाया है नया जी, ठीक है। फैमिली पूरी तरीके से शिफ्ट भी नहीं हुई थी, और क्या था, मम्मी मेरी डेली झाड़ू वगैरह लगाती हैं कि डेली काम हो रहा है, कुछ ना कुछ पेंट हो रहा है तो झाड़ू लगानी पड़ती है। 3rd फ्लोर पे जहाँ कोई जा भी नहीं सकता था, वहाँ एक ताबीज मिला है। आपके ऊपर सिपिलियम करा था जिसमें जिन है, आपके जिन ज्यादा चलते हैं आपके। हाँ, और ये आपके पीछे काफी टाइम से लग रहे हैं, मैं आपको ये बता ही रहा हूँ आपके बारे में। कभी आप उठते हो, कभी आप बैठ जाते हो, कभी आपको इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते, और कभी आप बिल्कुल ही गिर जाओगे। क्योंकि देखो नए घर में मोस्टली देखो अपने ही लोग आते हैं, नॉर्मल सी बात है, मैं तो ठीक है। जाऊंगा नहीं। और 3rd फ्लोर पे भी, वो भी 3rd फ्लोर पे, कि चलो समझ में आता है कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई फेंक के और चला ये गया। आपकी जो लेडीज है ना, आपके घर की परिवार की ही लेडीज है जिसने करा है। ये समझ लेना, मैं आपके बारे में बता ही रहा हूँ, पॉडकास्ट पे ही बता रहा हूँ। अच्छा, एक दिन अपने घर लेके चलना, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ये भी एक बार देखते हैं। क्योंकि देखो, देखो चमत्कार पता है को क्या है? नमस्कार है। हाँ देखो, पता है क्या, ये चीज तो देखो है कि देखो पता है क्या, कभी किसी का गलत तो करा नहीं है, लेकिन करना फिर भी नहीं चाहिए, है ना, करना नहीं। लेकिन देखो तभी ऊपर वाला देखो साथ दे रहा है, ठीक है। नया घर बनाया तो लोगों को पता नहीं किसको क्या आपने दिक्कत कैसे हुई, कैसे क्या करके नहीं, बनाया होगा पता है ना, कितने किससे उधार लिया, कैसे मेहनत करी, कब का इकट्ठा किया हुआ पैसा था, कैसे कैसे मेहनत करके कमाया है,
अच्छा, मैं आपको एक बात राय देना चाहता हूँ, एक पर्सनली मेरी राय है। जीवन में आप कितने बड़े बन जाओ, कितने छोटे हो जाओ, कभी किसी का हिस्सा मत मारो, मारना कभी ही नहीं किसी चाहिए। को, गरीब को मत सताओ, मार भूखे को रोटी दो, आप जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। देखो कहते हैं ना कि आप जितना दोगे ना उससे 10 गुना ज़्यादा आपको और होके सबसे मिलेगा। ज्यादा आप, मेरा जो मानना है, मेरे फादर भी कहते हैं, सबसे ज्यादा अपनी बहन बेटी को दो। आप बिल्कुल। जितना दोगे ना, आप उतना खुश रहोगे हमेशा जिंदगी। ये बिल्कुल सही है। देखो पता है क्या होता है, जैसे आज हमारी बहन हमारे साथ है, ठीक है, तो हम उसकी जितना सेवा कर सकते हैं, जितना खुश रख सकते हैं, या जो उसकी विशेष पूरी कर सकते हैं सच्चाई है। कल को देखो, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी वो किसी गलत घर में जाए, ठीक है, लेकिन जो हम उसके शौक पूरे करें, जितना खुश हम रख रहे हैं, शायद उसको वैसा परिवार ना मिले। तो जब तक वो यहाँ है, जब तक हमारे साथ है, तो हम जो उसके लिए हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और सबको करना चाहिए, अपनी सबको ही बहन, करना चाहिए। बेटी, माँ, सबके देखो लिए। सबके लिए करना चाहिए। क्योंकि देखो पता है क्या, क्योंकि परमात्मा के रास्ते इसी से खुलते हैं। इन्हीं की दुआ होती है जो दिल से निकलती है। इनके बहन और माँ के अलावा किसी की दुआ दिल से नहीं निकलती है। ये सच्चाई है। ठीक है, सारे रिश्ते एक बार को फीके पड़ जाएंगे, लेकिन एक माँ और एक बहन की दुआ, ये और इनका सच्चाई रिश्ता है। कभी झूठा नहीं होता। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ भगत जी, एक और चीज़ बताइए कि इंसान के मरने के बाद भी क्या आत्मा कई बार रहती है यहाँ पे धरती पे? वो ये भूत कौन है? तो भूत नुकसान देखो, पहुंचाते हैं किसी को? हाँ, नुकसान देते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कि काफी चौराहों पे, साइडों पे, तिराहे पे एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां कोई ऐसा बंदा गुजरा हुआ है जो मैजिक के झपटे में आके वो बंदा एक्सपायर हुआ, उसकी गति नहीं हुई, हाँ। क्योंकि समय से पहले मर गया वो। हाँ। मरने के बाद उसकी गति किसी ने कराई नहीं, तो वो बंदा वहीं झटका मारेगा, और वहां जहां जितने बंदे आएंगे वो सबको उसी तरीके से मारेगा। एक मेरे इसी जैसे आपने जो बताया ना, इसी पे एक मेरे दोस्त की सच्ची घटना है। जी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये ओखला साइड की घटना है। ठीक है, तो एक रेड लाइट पे बंदे की बाइक रुकी, मेरे फ्रेंड की, दो बंदे थे बाइक पे बैठे हुए, और उनको एक ये फील हुआ कि उनकी बाइक पे थर्ड पर्सन कोई बैठा है। ठीक है, तो उसने पूछा, उसको जब फील हुआ कि भाई कौन है, तो उसने बोला भाई मुझे ना बस आगे रेड लाइट पे उतार दो। और बाकायदा दोबारा मतलब मैं नाम नहीं लूँगा जगह का स्पेशली। ठीक है, आगे जब दोबारा रेड लाइट आती है, ठीक है, बंदा उनसे नॉर्मली बात करते हुआ भी जाता है। ऐसा हुआ है? ठीक है, और वो रेड लाइट पे जब आया वो ऑटोमेटिकली खुद बाइक से उतर भी गया है। ऐसा होता है। और तो एक और सच्ची घटना है। ठीक है, ये गुड़गांव की है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। ठीक है, कहानी तो बहुत लंबी है, ज़्यादा लंबी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे शो पे। ठीक है, तो सर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये भी मुझे एक मेरे ब्रदर गुड़गांव साइड रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, उससे पहले जो वहाँ पे कंपनी थी उसकी है, ये एचआर वाले एक बार फ़ोन करते हैं कि मतलब उनकी मदर को, जो एम्प्लॉय थे, लड़की एम्प्लॉय थी, कि मैम आपकी ना बेटी 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। जी जी। और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, ना हमारी बात हो पा रही, तो एक बार प्लीज़ बता दो कि क्या रीज़न है। तो उनकी मदर का रिएक्शन थोड़ा सा एक शॉकिंग वाला था। 3-4 दिन, मेरी बेटी तो 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो वो कहता नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, 4 दिन पहले तक वो ऑफिस में आए हैं और उन्होंने काम भी किया इवन। तो अब वो भी श्योर थे क्योंकि देखो वो तो उनकी मदर, उनकी फैमिली है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर आप ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने थोड़ा वैसा बोला। अब वो एचआर वाला थोड़ा शॉक हो गया, थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया, थोड़ा डर भी गया, क्योंकि कहानी ही ऐसी थी। 1 महीने पहले लड़की की और death हो वो रखी है। कंपनी जो थी वो कॉल सेंटर की थी सर। ठीक है, उसने पहले सीसीटीवी चेक किए 4 दिन पहले के, बट वो लड़की सीसीटीवी में नहीं थी। आत्मा कभी सीसीटीवी में बहुत ठीक कम है, चांस होते हैं। फिर उसने कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी, क्योंकि कॉलिंग पे आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर में सारी कॉल रिकॉर्ड पे रहती है। होती है। फिर उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी, कॉल रिकॉर्डिंग पे इस साइड की कोई भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उस साइड की आवाज़ थी। ये सच्चाई है। तो मतलब ये अब जो वहाँ पे कंपनी है ना, जो अभी करंटली है, वहाँ पे भी कई बार फील होता है लोगों को, स्पेशली गर्ल्स वॉशरूम में होता है। काफ़ी ऐसी जगह हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत सारी जगह हैं जो मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद वार्तालाप करी है उनसे। ये चीज़ है। अच्छा भगत जी एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे आपका तो देखो काम ही यही है,
आत्माओं से बातें करना, ठीक है, अगर किसी के शरीर में आत्मा घुस गई है उसको निकालना। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, अगर किसी के शरीर में जैसे कोई आत्मा है तो कैसे पता लगेगा कि मतलब चलो उसकी एक्टिविटी तो थोड़ा बहुत बता ही देती है, फिर भी आपने उस पर काम भी किया होगा, तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि सेकंड पर्सन कैसे पहचान सकता है कि इसके अंदर दूसरी आत्मा है? उसकी हरकतों से। उसकी हर कुछ और अलग एक्टिविटी जिससे हम एक्टिविटी उसकी ऐसी हो जाती है जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, हाँ, आपको आपकी आवाज़ तेज हो जाएगी, आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आपकी आंखें तेज होने लगी, आप वो हरकतें करोगे जो एक छोटा बच्चा करता है। ओके, उसमें नेगेटिव हो जाएगी, सामने वाला कहेगा यार ये तो आप बेकार की बातें करते हो। लेकिन जो हम जैसा इंसान है, हम भगत हो या मौलवी हो या फिर मैजिक वाले जो भी, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके साथ तो 24 घंटे हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ परमात्मा रहता है। जो भी हमारे दादा जी, हैं जी। एक्चुअली वो तुरंत बता देगा इसमें चीज है। अच्छा, आपने आत्मा भी निकाली होगी शरीर से? मैंने पता नहीं कितनी निकाल दी, मुझे अब आज तक याद ही नहीं है। तो मेरे कभी इतने हाथ, मैंने इतने काम कर दिए 15 साल के अंदर, मुझे खुद ही याद नहीं मैंने कितने भूत मार दिए। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब थोड़ा सा एक यूनिक जो सबसे अलग जो आपको याद भी हो कि कभी किसी ने मतलब अरे किसी की रेल आपने बनाई आत्मा है, निकाली हो? अरे रेल बनाई है, तो ऐसा नहीं है। ना, मतलब क्या मतलब कहानी रही थी, मतलब थोड़ा सा अलग जो सबसे अलग रहा हो आपने किया सबसे हो? अलग तो एक हमारे यहाँ हमारी बहन थी मोमडन, उस पे कम से कम 12-13 जिन थे। 12-13 दिन? 12-13 जिन। अब मैंने उसको जब चीजें हटाई, उसमें से जो भी जिनको मनाया, एक मनाया, दो मनाया, तीन मनाया, सबके मैंने तरीके से मनाया। मैं उसके घर बैठता था तो वो बेटी ठीक रहती थी। ठीक है। जैसे ही मैंने उसकी सीमा पार करी वो बेटी फिर दिक्कत में आ जाती थी। ये कम से कम 6 महीने चला। इतना मेरे पास समय नहीं होता 6 महीने का कि मैं इतना एक केस में इतना समय लगाऊं। मुश्किल से मुश्किल 15 दिन। अच्छा भगत जी, मेरे मन में एक सवाल और था, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आत्माएं नुकसान किसी किसी को पहुंचाती हैं। तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, और वो कौन सी आत्माएं जो किसी से मतलब कोई नुकसान नहीं आत्मा पहुंचाती? कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, कारण जब तक आप उसे छेड़ते नहीं हो। देखो अच्छी आत्मा में ऐसा होता है, अच्छी आत्मा एक होती है कि सपोज करो हमारे घर में डेथ हो गई और वो हमारे घर में रहना चाहता है, तो हमारे लिए वो काम करेगा, हमारे काम बनाएगा। बुरी आत्मा क्या, जैसे हमारे दूर से कोई एक्सपायर हो गया, हमारा जिससे कोई रिलेटिव नहीं है, कहीं रोड पे एक्सपायर हो गया, किसी ने फांसी लगा ली या किसी ने जहर खा लिया, तो वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारे उसके देवता उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसे घर में आने नहीं देंगे उसे। वो क्या काम करेगा, कहीं ना कहीं हमें फिसलाएगा रोड पे या कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटी करेगा। अगर वो उससे बात करके तरीके से उसे मना लेंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा तरीका क्या है, वो किस पर्पस पे मारा था बंदा, कैसे मारा था, क्या कारण था, तो इसे ढूंढने में समय लग जाता है। इंसान इतना सोचता नहीं है, फॉरवर्ड ज्यादा है। तो पैसा आना चाहिए, कैसे आए ये नहीं है कि गलत है। अच्छा, अब किसी बंदे ने किसी बंदे को मरवा दिया अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो मर तो गया, सामने वाले ने मार भी दिया, लेकिन उसका भुगतान कौन भरेगा? भरना तो यही है। वो घूम फिर के फिर आप ही के पास आके खड़ा हो जाएगा। उसको तो गति मिली नहीं, उसको कभी गति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी उम्र से पहले वो मर गया। मैजिक का मतलब, जादू टोने का मतलब यही है कि जल्दी कर देना, मतलब एक समय से पहले समय किसी से को पहले कर देना और समय से पहले बंदे को मार देना। अघोर विद्या में साफ साफ लिखा है, अगर अघोर विद्या को किसी को छेड़ोगे तो आपका वंशनाश कोई नहीं रोक सकता इस धरती पे, क्योंकि उनके मंत्रों में इतनी जान होती है। एक मंत्र पढ़ते नहीं तो आपके हाथ पैर बांध देंगे, मारना तो बहुत दूर है, एक बार में मार देंगे आपको, सिर्फ 2.5 घड़ी के अंदर मार देंगे आपको। ओनली 2.5 घंटे? 2.5 घड़ी। और अच्छा, अब किसी का हो रखा है, किसी के ऊपर जादू टोना, तो उसको निकलवाने के लिए क्या करना चाहिए, या हम जिस तांत्रिक या किसी भगत जी के पास अगर हम जाते हैं तो क्या, कैसे हम पहचाने कि ये सही भी हैं? क्योंकि कई बार देखो, जैसे अगर देखो दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे सब लोग है, भी हैं, हर तरीके। है ना? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि अच्छा काम सोच के कि अगर कोई घर परेशान है तो उसकी परेशानी हल करनी है। बहुत से लोग पैसे के लिए करते हैं। देखो, काम मैं भी करता हूँ, पर डे करता हूँ, 2 दिन 1-2 दिन में करता ही रहता हूँ। आप आटे में नमक ले सकते हो,
नमक में आटा नहीं ले सकते। बिल्कुल ये बात सच ठीक है। है जी। अगर सपोज करो मेरे पास ऐसे केस आते हैं, अभी 4-5 हाल ही में 3-4 महीने पहले केस आए कि उन घरों में खाने के लिए नहीं है, हम्म, जिसके घर में खाने को नहीं है नहीं, तो आपसे सामान कहाँ से ला के देगा। बिल्कुल। ठीक, तो आपकी समझ ये कहती है उस बहन बेटी का या भाई का कोई भी है, उसका अपनी जेब से पैसा लगाओ हम्म, और काम करो, पता ना परमात्मा उसकी जगह तुम्हें कितना कहाँ से दे देगा। तो बिल्कुल। ये मेरा मानना है, ये मैं करता हूँ। देखो अच्छी ये जगह मेरे गुरु ने सिखाया कि कोई गरीब है, उस पर नहीं है, तो उसे उसका सारा काम फ्री में करो, सिर्फ उससे 1 रुपया ले लो, जो उसकी भी रह जाए, हमारा काम हो जाए। हम 1000 घर कमाते हैं, अगर 20 घर नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। ठीक और है। क्या। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा एक पाप का घड़ा होता है इंसान में। हम्म, अगर हम उसमें छेद नहीं करेंगे तो हमारे पाप बढ़ जाएंगे, तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें छेद कर दो ना। तो छेद ये कर छेद दो। करने वाले रास्ते देता परमात्मा, हाँ, जिसको भी मानते हैं वो देता है कि अब देखेंगे तू इससे पैसे लेगा, काम लेगा, क्या करेगा। तो अपनी बीच जेब बीच से- में टेस्टिंग होती रहती है। होती है, सबकी होती है। वो हमारे अंदर गुमान आ गया मैं ही कर सकता हूं, तो फिर मैं मरूंगा। मुझे ये कोई गलत भी है। वो हमारे ही उल्टे हमें मार देंगे। लोगों को जब घमंड हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा भूल कोई जाते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई है। जो धरती पे अगर झुक के चलेगा ना, कोई भी इंसान, एनीथिंग, वो कभी मार नहीं खाएगा। और जो सफेदी की तरह खड़ा रहेगा ना, सफेदा तो आपको पता है जब आंधी आती तो फिर नीचे मिलता है। नीचे मिलेगा। लेकिन जो बिल्कुल। जमुना के किनारे जो पेड़ लटके होते हैं ना, तो वो हवा के साथ घूम जाते हैं, उन्हें पता है हमें इसी के साथ चलना, तो वो खड़े रहते हैं बाद में भी। बिल्कुल ठीक हुआ। और जीवन में मैंने, सबको पता है वैसे तो, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जीवन में जर जोर जमीन, हाँ, इन्हीं तीनों चीजों पे लड़ाई होती आई थी, होती है, और हमेशा इन्हीं तीनों चीजों पे लड़ाई होगी। अच्छा भगत जी, मैं एक सबसे मेन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है जो लोग, हमारी ऑडियंस जानना भी चाहेगी। आपको पता जादू टोना तो देखो होता रहता अब है, मोस्टली हो रहा है, और अब तो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा ज्यादा है नहीं, बहुत मीडिया की तरफ से हो रहा है है ज्यादा। ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब किसी को रोकना हो, जैसे अभी तक एग्जाम्पल के तौर पर मुझ पे जादू टोना नहीं हुआ, बट मुझे ये भी रोकना है कि आगे ना हो, तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि हम आने वाले या होने वाले जादू टोना पे या करवाने वाले जादू टोना को रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। उसमें कारण क्या है, सबसे पहले आपके जो कुल देवी देवता है, सारा जादू को रोकती है माता मसाणी, शीतला माई। ये ताबीज दे देना, गले में धागा बांध देना, ये मैं नहीं समझता, क्योंकि जिसको रखना वो वैसे ठीक रखेगा। अगर ताबीज से कोई ठीक हो गया और ताबीज पहराने के बाद भी उसको दिक्कत आई तो क्या फायदा हुआ। नहीं? तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को ठीक रखो आप। अगर आपके पूर्वज ठीक है तो आपको धरती पे कोई छेड़ने वाला नहीं है, और आपके पूर्वज कोई बिगड़ गया है, चाहे देवी हो देवता हो कोई भी, फिर आपको छोड़ने वाला कोई है नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि आत्माएं भी होती हैं। सब मानते हैं। मेरे पास अभी कई फौजियों की बात भी हुई है, पुलिस वालों के भी आए, वकील साहब भी मेरे पास आए हैं, मैंने सबके काम करे हैं, और उन्हें शमशान घाट में भी बैठाया मैंने। और फिर वो बाद में कह रहे कि हाँ भगत जी होता है, होता है। लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी है कि वहां तो बैठ के रात को तो कह रहे हैं हो रहा है, सुबह बैठ के वो मार्केट में कह रहे हैं नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो कई बार पता है मैं सोता होता हूँ, और मैं क्या बहुत से लोगों के सुना है कि कई बार हम उठना चाह रहे हैं, वो क्या होता है, वो आत्मा एक ऐसी होती है कि हमारी छाती को दबा देती है। हमारी सिर्फ आंखें चलती हैं, हमारी सिर्फ आंखें चलती है, हमारे हाथ पैर कोई काम नहीं करता, हर हम आवाज मारते हैं, हाँ, हम उठ नहीं पा रहे, देख हम रहे हैं। पलक नहीं पा रहे, देख रहे हैं बस। घर में कोई भी मेंबर घूम रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो छाती पे बैठी हुई है, हमको दबा। और मुझे ये सोते पे ऐसा मुझे कई बार फील हुआ है, जैसे मैं सो रहा हूँ, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, और मैं मतलब मैं नींद में हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैं हूँ नींद में ही, बट कई बार ना काफ़ी देर के लिए शरीर एक जैसे कहते हैं ना बंद जाना, कि मैं उठ नहीं पा रहा, मैं उठना चाह रहा हूँ कि मुझे नींद से उठना है, कोशिश भी नहीं कर पाओगे जब मतलब तक वो बैठी रहेगी बैठी रहेगी। मतलब शरीर की पूरी एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना वो पूरी बंद हो जाती है, बस एक हम सोच सकते हैं कि हमें उठना है, बट हम उठ नहीं पा रहे नींद में। वो नेगेटिव होती है, जो बाहर की आत्माएं जो घर में घुसती है ना, उसमें क्या होता है, आपके जो पूर्वज है वो पावर में नहीं है, ओके। इसी कारण तो कोई चीज आई है। अच्छा, अब कोई ऐसी हम क्या कर सकते हैं अपने घर में
जिससे कोई बाहर की कोई गलत आत्मा, कोई गलत चीज़ हमारे घर में एंटर ना करे, उसके लिए हम देखो क्या सुरक्षा बरत सकते हैं? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज हैं हम्म, जब तक वो ठीक नहीं होंगे ना तो हमारा काम चलेगा, ना रोजी रोजगार में बरकत होगी, ना बच्चों में बरकत होगी, ना तो किसी के बच्चे भी होंगे। क्योंकि जब तक हमारे पूर्वज ठीक नहीं है, हमारे कुल देवी देवता ठीक नहीं है, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब उनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनके अपने लिए तो पूर्वज? यही है भाई, देखो अब हिंदुओं में तो गंगा जी है, जमुना मैया है, मोमडनों में मक्का मदीना हो गया, दिल्ली के अंदर बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब है, छोटे बड़े मियाँ साहब है, बरेली की बात करें तो छोटे बड़े मियाँ साहब हैं, आगरा में बात करें तो कमाल का सैयद साहब है, उधर की साइड है। तो और इधर राजस्थान में बात करें तो महाराज गुरु गोरखनाथ जी और झारवीर बाबा जी। तो सबका इलाका अपना 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 हिसाब है, लेकिन सृष्टि को घुमा एक ही रही है। सृष्टि को एक ही बंदा घुमा रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे टाइम की बाउंडेशन को लेके। बस आखिरी सवाल एक मेरा है, कोई अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपका रहा हो आत्माओं के साथ, जो आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, जो मेरा अनुभव ये रहा, मेरे मित्र हैं बहुत प्यारे, नाम मैं बताऊंगा नहीं उनका, हमारे बिल्कुल खास हैं, बड़े भाई हैं। हम कहीं काम करने गए थे बाला का, बाकी ये अगर वो सुनेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि कहानी क्यों बिगड़ी थी। तो वहाँ किसी का काम करा हमने, तो मित्र हमारे साथ थे, तो जिसका काम करा था तो वो बदमाश टाइप में था, तो उन्होंने वो रिवॉल्वर लाके हमारे सामने रख दी, तो हमने उस मित्र से कहा, अपने बड़े भाई से, कि इस रिवॉल्वर से दूर रहना, ये नुकसान देगी, ये आदमी को लेके जाएगी। तो हंसने लगा, वो कह रहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा वक्त बताएगा, इसको मत लेके जाना आप गलती से भी। हमने उस बेटी का काम करा, वो बेटी ठीक हुई, समय बीता, वो रिवॉल्वर वहां से उठ के किसी और के यहाँ पहुंच गई। अपने आप नहीं, अपने आप को कोई चीज नहीं जाती है, किसी ना किसी के जरिए थ्रू तो होता है। उसी भाई ने किसी भाई को बताई, तो वहां से उठ के वो चीज कहीं और पहुंच गई। उस रिवॉल्वर से 3-4 खानदान खराब हो गए। 3-4 खानदान? जब किसी का बच्चा जाएगा, तो लौता बच्चा जाएगा, तो घर तो परिवार खराब होगा। बिल्कुल। बेटी का सुहाग उड़ा, बच्चे का बाप गया, माँ बाप का बेटा गया, बहन का भाई गया। तो ये मेरी पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कई ऐसी घटनाएं जो मैंने भाइयों से मना करा है, लेकिन उन्होंने हल्के में लेके वो नुकसान करा है। और कुछ लोग आज धरती पे अपने बेड पे पड़े हैं, कुछ लोग इस धरती पे है ही नहीं, वो अच्छी जगह है, बुरी जगह है। तो जब कोई पंडित, मौलवी, भगत या तांत्रिक या अघोरी किसी चीज की सलाह दे रहा है ना, बड़ा बूढ़ा, तो उसको मान के चलो, नहीं मानोगे तो खत्म खाओ। आपकी छोटी सी गलती ने कितना बड़ा साम्राज्य खराब कर दिया किसी का। जिसका बच्चा जाता पता उसको होता है, दर्द उसी को है। देखो कहते हैं अगर हम एक छोटा सा पिल्ला पालेंगे ना और वो पिल्ला मर गया, तो बच्चे रो रो के हला दिक्कत कर देते हैं। कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि इंसान को दर्द का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो दर्द हमें खुद को नहीं होता। जाता। क्योंकि देखो सामने वाले का दर्द हम सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते कि कितना हुआ है। बताना चाहूँ, उसमें उस भाई की बहुत बड़ी गलती रही, वो नादानी कर गया। हालांकि मैं किसी के लिए गलत नहीं कहना चाह रहा, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। मैं नहीं, किसी की जान का तो देखो कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। ये इस बड़े यहाँ बैठे हम, इस पैसे से भी नहीं कर सकते। इंसान एक बार चला गया ना, पैसा वैसा हमारी भगवान नहीं है। किसी इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता पैसा कितना भी हो, कुछ भी नहीं है। पैसा जरूरत है, नीड पूरी कर सकता है। बाकी मेरी आपके इस पे एक राय है सभी बहन भाइयों के लिए, एनीथिंग कोई भी है, जो भी से देखे, किसी भी यूट्यूब के बंदे से कहने से या इंस्टाग्राम से या कहीं से भी कोई भी क्रिया आप ना करें। अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी भाई से भी संपर्क करें, जिस शहर में रह रहे वहाँ के किसी भाई के संपर्क करें, लेकिन कृपया करके किसी के कहने से नींबू, लौंग या बतासे
या कोई मटकी या लाल कपड़ा या काली मिर्च या अंडा, एनीथिंग कुछ ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आप कर दोगे लेकिन आपको उसका भेद नहीं पता है। हाँ, जो गुरुमुख है वो कर सकता है, बाकी अपनी अपनी समझ है, क्योंकि आप करोगे अच्छे के लिए, आपके घर में नेगेटिव आनी है, हाँ नहीं। उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो भगत जी, यहीं हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। नमस्कार। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आपने महत्वपूर्ण बातें नहीं, आगे भी हमारी, बताएंगे, आगे भी लोगों बताएंगे। तक बताई। और मैं कोशिश ये करूंगा कि हम दोबारा एक एपिसोड लेके आएं जिसकी मतलब हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम मतलब एक थोड़ा लॉन्ग कन्वर्सेशन कर सकें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से एक्सप्लेन कर और सकें। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा आपके चैनल से, किसी भी बेटी को, किसी भी भाई को कैसी भी प्रॉब्लम है घर में, तो आपसे संपर्क करें, नंबर मेरा आपके पास आ जाएगा। तो चमत्कार को नमस्कार है। किसी को भी अगर कोई घर में किसी के लगता है कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, या कभी किसी को आस पास में उनके घर के आसपास कोई अंडे या कोई मतलब कोई भी गलत एक्टिविटी दिखती पूरी है, दिल्ली में तो मैं आप पूरे इंडिया में कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में, तो भगत जी का नंबर आप स्क्रीन में देख सकते हो, चल रहा होगा, ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। लेकिन मेरी एक विनती है कि पॉजिटिव ही चीज़ के लिए आप इनको कॉल करें। कोई हाँ, किसी नेगेटिव के की लिए। कहते हैं ना कि किसी का घर जोड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हो भगत जी को। अगर किसी का घर तोड़ना हो तो ऐसे लोग प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि भगत जी का स्पेशली कहना है कि मैं किसी के घर तोड़ने वाला काम नहीं करता, चाहे वो मुझे जो मर्जी दे दे, मुझे उससे मैटर नहीं करता। और लेकिन जिसका मैं घर करूँगा नहीं। परेशान है, जिसका घर जोड़ना है, वो मुझे कुछ भी ना दे, बट मैं उसका काम कर दूंगा।